और तुम हिंदू हो जो सेकुलर बैठे हो इसमें या बाहर, अब आपका युद्ध आमने सामने है। देवबंद के तालिबानियों ने अफगानिस्तान कब्जा कर लिया है। आप कहीं गलतफहमी मत रहना, इसलिए याद दिला रहा हूं। वो तालिबानी सऊदी से नहीं गए, वो तालिबानी अमेरिका से नहीं गए, वो तालिबानी रूस से नहीं गए, वो तालिबानी चीन से नहीं गए, वो तालिबानी यहाँ से गए हैं देवबंद से। और वह तालिबानी आज भी देवबंद में तैयार किए जा रहे हैं। और आप ये मत समझ लें कि अफगानिस्तान पे हमला है, ये कल आपके यहाँ भी हमला होने की तैयारी हो गई है। इसीलिए आपको युद्ध के लिए तैयार होना है, सामने खड़े होना है। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च, खबर शामली से। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं, जहां पर उन्होंने देवबंद को तालिबानियों का अड्डा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि देवबंद में तालिबानी पैदा होते हैं। अफगानिस्तान पर जिन तालिबानियों ने कब्जा किया है वह अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और चीन से नहीं आए थे, बल्कि देवबंद में तैयार किए गए थे। और आज भी देवबंद में तालिबानी तैयार किए जा रहे हैं। यह मत समझो कि यह हमला अफगानिस्तान पर है, आपके यहाँ भी यह हमला होने की तैयारी हो रही है। स्वामी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि हर एक गोल टोपी आतंकवादी है और हर मुसलमान को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और भी जो कहीं रहते थे गुबे सुबे, उनको मारने का काम करते हैं। लेकिन भारत के एक एक हिंदुस्तानी को ढूंढ ढूंढ करके पूछते हैं तुम कहाँ के हो, और वो कहता है मैं हिंदुस्तानी हूं, अकेला है, तो कहते आओ मेरे काका, ताऊ, चाचा। उनकी साहस की बात बता रहा हूं, और ससम्मान एयरपोर्ट छोड़ते हैं और यहां तक भिजवाते हैं। इसका केवल एक ही परिणाम है, एक ही कारण है। आपने पहली बार 2014 में एक आदमी को जिसने गोल टोपी पहनने को फेंक दी थी, पहनने से मना कर दिया, उस आदमी को आपने केवल एक उंगली चला करके दिल्ली भेज दिया। आज उस आदमी का इतना भय व्याप्त है पूरे विश्व में कि आपका पूरे विदेशों में रहने वाला व्यक्ति भी सम्मान से रहता है, सम्मान से आता है। ये आपके संगठन का प्रभाव है। आपने सेकुलरवादियों को 2014 में सिखा दिया, और इतना ही नहीं किया, आपने 2017 में पूरे सेकुलरवादी गैंग ये कहता था कि हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, इसीलिए हिंदूवादी आदमी जीत नहीं सकता, हिंदूवादी पार्टी नहीं जीत सकती। और आश्चर्य आपको पता ही है, 400 में 350 सीटों से उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री बनाया। ये आपकी ताकत है। मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं, किसी गोल टोपी वाले ने 2-4 ने दिया होगा, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई स्वार्थ होगा, लेकिन ये भगवा पटका डालने वालों ने केवल उंगली चलाई थी, केवल उंगली। ठीक है ना, आपको पता है। देता हूं, जो भी हिंदू के खिलाफ है वो भी सुन ले, पहले वो ही मारे जाएंगे। और तुम हिंदू हो जो सेकुलर बैठे हो इसमें या बाहर, अब आपका युद्ध आमने सामने है। देवबंद के तालिबानियों ने अफगानिस्तान कब्जा कर लिया है। आप कहीं गलतफहमी मत रहना, इसलिए याद दिला रहा हूं। वो तालिबानी सऊदी से नहीं गए, वो तालिबानी अमेरिका से नहीं गए, वो तालिबानी रूस से नहीं गए, वो तालिबानी चीन से नहीं गए, वो तालिबानी यहाँ से गए हैं देवबंद से। और वह तालिबानी आज भी देवबंद में तैयार किए जा रहे हैं। और आप ये मत समझ लें कि अफगानिस्तान पे हमला है, ये कल आपके यहाँ भी हमला होने की तैयारी हो गई है। इसीलिए आपको युद्ध के लिए तैयार होना है, सामने खड़े होना है। और एक बात बताऊं, 2 बातें हमारे सामने। एक बात तो यह है कि सेकुलरवाद की बात करके हम कुत्ते की मौत मारे जाएं,
मारे वही पहले जाएंगे, ये भी समझ लो। सेकुलरवादी सबसे पहले मारे जाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई करेंगे वो पहले मारे जाएंगे, और पुराना इतिहास है वो पहले मारे गए। और अगर हमको मरना पड़ा तो हम मार के मरेंगे, सीधे नहीं मरेंगे। बात करूँ पूरे देश में भगवा फैलाने की और 30% से 60% की बात करूँ, मोदी जी और योगी जी के लिए जिस तरीके से वोट मांगी जा रही है, या फिर एक तरीके से समाज दर समाज जातिवाद के तौर पर सम्मेलन किए जा रहे हैं, इस तरीके से क्या कहेंगे इस बात में? आपको थोड़ा संशोधन कर लीजिए, मैंने मोदी के लिए कोई वोट नहीं मांगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, मोदी ने 370 धारा समाप्त करके पूरे भारत पर विशेष कृपा की है, क्योंकि वो भारत का अंग नहीं रहने वाला था। 370 अगर समाप्त नहीं होती, कश्मीर भारत का अंग नहीं रहता, भारत के और टुकड़े हो गए होते। तो उन्होंने भारत को वास्तव में सम्मान बढ़ाया है, आदर बढ़ाया। दूसरी बात, केवल मोदी, अब तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री मंदिर में जाता था? आपने कभी देखा हो? बता दो। एक अकेला प्रधानमंत्री जो ये कहता है मैं सनातनी हूँ, मैं मंदिर को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अर्चन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए जो बाधाएं थी सारी उन्होंने जल्दी से जल्दी समाप्त कराई और स्वयं उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। तो वास्तव में जिस देश का राजा धार्मिक होता है, उस देश की प्रजा सुखी रहती है, संपन्न रहती है, और उसके देश की प्रजा दिन प्रतिदिन प्रगति करती है। बाबा जी, आपने राष्ट्र हित के बारे में बात की, धर्म के बारे में बात की, धर्म को एक इकट्ठे करके लोगों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन कुछ पार्टियां हैं, जिस तरीके से सभी पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन या पिछड़ा आयोग सम्मेलन इस तरीके से सम्मेलन करती है, तो ये बांटने वाली बात है, फिर क्या मतलब इस तरीके से होगा? ठीक है, मैंने, आपने सुना भी होगा, मैंने कहा कि सेकुलर नाम के लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं, और ये सेकुलर का नारा दे करके जातिवाद करते हैं, और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जातियों में तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हिंदू इकट्ठा हो जाएगा, सबल हो जाएगा, तो उनकी राजनीति रोटी नहीं सीख सकती। इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब हिंदू इकट्ठा होगा। और हिंदू को मैंने कहा अभी तो 30-35% ही इकट्ठा हुआ है, 60% हिंदू जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा तो देश में सेकुलरवादी लोग बिलों में घुस जाएंगे, या समुद्र में चले जाएंगे, या पाकिस्तान अफगानिस्तान पार कर जाएंगे, तड़ी पार हो जाएंगे। आपने कहा मुस्लिमों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने क्या कहा? मुसलमानों के कहने से ही है। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, किस लिए मांगा था? उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमको पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश चाहिए। अब वो कायले रहते हैं, उन्हें आगे है ही नहीं।